March 10th, 2025, Jaisalmer came to a halt. The Bishnoi community rose in protest. Their fight to save a tree, not just any tree, but khejri. Native to Rajasthan's arid landscapes, khejri or Prosopis cineraria endures the hottest winds and driest seasons. For centuries, it has quietly sustained life. Fodder for cattle, fruits for people, wood for fuel, and shade for birds and animals. But khejri is more than that. It is sacred in Rajasthan's culture, central to Bishnoi traditions, and even remembered in history when hundreds gave their lives in the 18th century to protect these very trees. खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। एक बेहद जरूरी पौधा है जो समूचे पश्चिमी राजस्थान की इकोनॉमी को बांध के रखता है। इसकी जो पॉड्स हैं जिसको हम सांगरी कहते हैं, इसकी जो पत्ते हैं जिसको हम लून कहते हैं, इसकी छाल, इसकी लकड़ी, यानी कि इस पौधे के हर चीज़ का उपयोग पश्चिमी राजस्थान में लोग करते हैं। Talk of the khejri tree always leads to sangri, the green pods hanging from its branches. Picked by hand, then sorted, boiled and dried, sangri is part of traditional Rajasthani cuisine. Long before farming took root in the desert, these pods were a vital source of nourishment and their trade sustained rural livelihoods. तब तो 20-25 पेड़ थे। तब तो सांगरी की दिलचस्पी होती थी, दूसरी कोई चीज़ नहीं होती थी। गर्मियों के टाइम में फ्री रहते तो यही बिजनेस था। खेती एक बार होती थी, इसलिए सांगरी है, कैर है, कोमटे हैं, इसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस रखते थे। सांगरियों साग एक तो जी में नहीं है। क्यों? पहले घणो जी में था। अच्छा, अबे तो क्या लीली सब्जी लगो, लीली सब्जी जी में। Sangri is also facing a new adversary, pest and fungal attacks. वो गोल गोल है ना, हाँ, वो ज़्यादा लग जाता है खेजड़ी के। सांगरी बिल्कुल कम लगती है। हमारी भाषा में इसको गिरडू बोलते हैं, गिरडू। ये जलवायु परिवर्तन का भी मतलब असर है, और क्या है। मूल रूप से जो खेजड़ी का पौधा है ये मरुस्थल का पौधा है। इसको जो सॉइल्स में ले लीजिए चाहे एटमॉस्फेयर में ले लीजिए, कम वर्षा, कम पानी, कम आर्द्रता पसंद है। परंतु बदलते हुए परिवेश में क्या हो रहा है कि जहाँ नहरी क्षेत्र से सिंचाई हो रही है वहाँ ज़मीन में आपके पानी की या नमी की मात्रा बढ़ गई है, वातावरण में भी नमी बढ़ गई है। तो इस वजह से इसके ऊपर कई तरह के कीड़े आ रहे हैं, इस पे फंगल अटैक हो रहा है। इसके अलावा कई और पैथोलॉजिकल अटैक्स भी हो रहे हैं। As pests and climate change impact the tree, a new irony unfolds. Solar parks, hailed as a solution for climate change, also threaten the tree's survival. Rajasthan leads India in solar energy. But this rapid expansion has come at a cost. According to media reports, nearly 25 lakh trees have been cut in the last 14 years for solar parks, stripping the desert of its native vegetation. बहुत बड़ा सोलराइजेशन पीएम कुसुम योजना के तहत कर रहे हैं। जो कंपनीज बड़े स्तर के ऊपर प्लांट लगा रही है, पर्टिकुलरली जो हमारा वेस्टर्न ड्राई रीजन है, तो वहाँ पे वो सबसे पहले उस पूरे एरिया से जितना भी वेजिटेशन है उसको कंप्लीटली रिमूव कर रही है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ सोलर लगने चाहिए, ग्रीन एनर्जी का जो गोल है उसको फुलफिल करना है, लेकिन कंपनीज को ऑब्लिगेट करो, एक पैनल एक प्लांट। अगर आपने एक पैनल लगाया है तो उसके बदले मिनिमम एक पेड़ आपको लगाना है।